कपड़े पहने, you remember you're not allowed to do that at the center of the gym. उसको पता है not for human use क्या होता है, वो कह रहा है जी muscles, I need big bulky muscles, जी लगाए मुझे। Oh, you're gonna hate uphill rides. तो आपका heart rate शायद full sprint पे इतना तेज ना हो जितना top speed पे आपका heart rate तेज होता है। You're feeling your heart inside your eardrum. The one thing that can slow down your aging is muscle growth. Assalamu alaikum and welcome to Greycast. I am Maha and today we have a wonderful guest with us. He is a passionate biker and a fitness freak. Huzaifa, welcome. Thank you. अच्छा हुज़ैफ़ा, थोड़ा सा क्योंकि हम सारे एक प्रैक्टिकल किस्म की फैमिलीज से भी बिलोंग, ठीक है, और पाकिस्तानी हाउस होल्ड की अगर हम बात करें तो बाइकिंग इज़ समथिंग के पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बेटों को दे डोंट अंटिल अनलेस घर की बहुत ज़रूरत हो, हाँ, ज़रूरत भी है कि इट्स ट्रैवलिंग नेसेसिटी कम्यूट की, बाइकिंग इज़ समथिंग कि आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि या घर से थोड़ा-सा आप कह सकते हैं प्रेशर आया कि नहीं लेना, या इस चीज़ को किस तरह पेरेंट्स को किस तरह मनाया कि वाक़ई मुझे शौक भी है और अम्मी के मैं बहुत सारे काम भी कर दूँगा घर में, तो ये कुछ कुछ ऐसा यू फेल्ट दिस सॉर्ट ऑफ आप एक लाइक हर्डल इन योर लाइफ के एक मुझे कि भई अम्मी नहीं मान रही हैं या अब्बू नहीं मान रहे हैं? अच्छा मज़े की बात ये है कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एवरी पाकिस्तानी किड। अम्मा नहीं मानती, अब्बा नहीं मानते, दादा नहीं मानते, कोई ना कोई एक हर्डल बना देता है। फॉर मी इट वाज़ इन द बिगिनिंग इट वाज़ कि मैं मैच्योर हूँ, मुझे ये कहा जाता था बेटा अभी नहीं। आई यूज्ड टू थिंक शायद मेरे साथ वो होने वाला है जो बाकी दोस्तों के साथ होता था, बट सरप्राइजिंगली इट वाज़न्ट दैट डिफिकल्ट फॉर मी। माय फादर यूज्ड टू राइड मोटरसाइकिल्स, कम्यूटर मोटरसाइकिल्स, छोटी मोटरसाइकिल्स, उनकी फैमिली में भी मोटरसाइकिल्स वर कॉमन और सबको ये आइडिया था थैंकफुली कि सेंसिबल बंदा अपने आप को किसी हद तक महफूज रखता है। जो होना है वो आपके साथ कहीं भी हो सकता है, यू कैंट चेंज फेट, बट जनरली अगर आप अपने आप को सेंसेस में रखें, यू डोंट लूज योरसेल्फ मेंटली, तो आप बाइक के साथ बहुत सारी यूटिलिटीज पूरी कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ इट बिगैन। ओवर टाइम चेंज्ड इनटू क्रेजी पैशन, वो एक अलग स्टोरी है, उस पे बहुत ज़्यादा लैश आउट हुए, बट विद टाइम दे रियलाइज कि नहीं ये इंसान है, इज नॉट क्रेजी लाइक पीपल वी सी इन द मूवीज और यूट्यूब पे जिस तरह नजर आता है। अच्छा हुज़ैफ़ा, मैं यहाँ पे बात काटूँगी, ये एक डेंजरस शौक है, ठीक है? ये तो हम सारे मानते हैं बिल्कुल मान और पेरेंट्स आपको पता है हमेशा अपने बच्चों की बेहतरी की बात कर रहे होते हैं। इस डेंजरस शौक में अब मुझे मैं थोड़े से ख़ास तौर पे जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो बाइकर्स हैं और जो जिनको बाइकिंग और वो ग्रोइंग अप किड्स जो लड़के अभी ग्रोन अप एज में हैं, so what actually precautionary measures do you take? Safety as a motorcyclist, wherever you are in the world is paramount. आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ हेलमेट तक का इस्तेमाल सिर्फ ट्रैफिक वार्डन से बचने के लिए होता है। हमारे यहाँ सेफ्टी इज़ द लास्ट ऑफ द कंसर्न्स। वो एक बड़ा टिपिकल सा होता है, आप किसी लड़की से पूछें आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? ओह जी जदों मरना है तो मर ही जाना है। यार दिस इज़ नो लॉजिक। अगर आपने अल्लाह ताला ने आपको एक गिफ्ट दी है, सेहतमंद ज़िंदगी दी है, ये काबिलियत दी है, आप एक मोटरसाइकिल चला सकते हैं, तो प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप अपने आप को उतने सेंसेस में रखेंगे तो आप किसी काम के, वरना इफ यू खुदा ना खास्ता एंड अप ऑन द बेड, आपके घर वाले उल्टा आपकी केयर करें, तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन। मेरी शुक्र है कि हमारी ये अच्छी खुशकिस्मती है लिविंग इन पाकिस्तान। वी हैव सिटीज़ लाइक सियालकोट एंड फैसलाबाद वेरी क्लोज टू अस, और हमें वो फॉरेन करेंसी में ट्रेड नहीं करना पड़ता। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं दैट मेक मोटरसाइकिल सेफ्टी इक्विपमेंट ओके, फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, नॉट जस्ट पाकिस्तानी मार्केट। हम अच्छा, खुशकिस्मत हैं कि हम यहाँ पर रहते ओके, हैं, एंड people who make this stuff can actually help us out. ओ और these aren't extraordinary budget options. बड़े मुनासिब बजट में आप बहुत सारी सेफ्टी के इक्विपमेंट, you need jackets, you need riding jeans, riding boots, gloves, ये वाली चीज़ें एटलीस्ट आपको खुदा ना खास्ता if you fall down on the road, तो आपको कहते हैं ना ग्रेट होने से, एग्ज़ैक्टली। GRATE वाला ग्रेट, वो होने से आपको बचाएं। खुदा ना खास्ता आपकी स्किन सड़क पे उतरी हुई है, खूनो खून है,
उस चीज़ से बचाने के लिए दैट्स एब्सोल्युटली पैरामाउंट एंड यू राइट ये अगर आपको आपकी सेंसेस में ये चीज़ उतरती है तो बाइकिंग सडनली बिकम्स अ लॉट सेफर फॉर यू। जब तक ये चीज़ आपको नहीं समझ आई हेलमेट शेलमेट कोई नहीं है ऐसे यू ऑब्वियसली आप यू आर पुटिंग योरसेल्फ एट रिस्क क्योंकि गाड़ी में इफ यू डू समथिंग सिली एंड खुदा ना खास्ता यू क्रैश द कार टेक्स द इम्पैक्ट फर्स्ट। बाइक में ऐसा नहीं है, बाइक में यू आर द फर्स्ट थिंग दैट टेक्स द इम्पैक्ट अनफॉर्चुनेटली। अच्छा हुज़ैफ़ा, आई वुड लाइक कि आप हमें ये बताएँ कि आप खुद कौन-सा बाइक यूज़ करते हैं? व्हाई यू यूज़ इट? और सबसे इस टाइम पर सेफेस्ट, अगर हमारे जो बच्चे देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, वो लेना चाह रहे हैं, तो उनको थोड़ा आइडिया दें। इनको बिल्कुल बिग क्वेश्चन ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा मैं डिवाइड ऐसा कर दूंगा। फॉर मी मैंने हमेशा आई हैव चेंज्ड अ लॉट ऑफ मोटरसाइकिल्स, सुपर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स भी चलाए हैं। हैड अ हायाबूसा जिक्सर 600, उसके बाद मैंने FZ10 लिया, BMW F800 लिया, ट्रायम्फ 600 है मेरे पास, कावासाकी KLR, मल्टीपल बाइक्स डिफरेंट टाइम टू टाइम चेंज होते रहे। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आई, आई सोल्ड माय बाइक, नया बाइक खरीद अच्छा, लिया। मैं सॉरी, मैं बात है इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे बताएँ आपके घर में इस टाइम कितने बाइक्स खड़े हैं? राइट नाउ बिजनेस वाले जो बाइक्स खड़े हुए हैं 4 5 6 7 7 7 राइट नाउ। ओके। और अब्बू बाइक अब्बू की गाड़ियाँ बाहर हो सब बाहर होता है, सबकी गाड़ियाँ-शाड़ियाँ बाहर होती हैं, बाइक्स बाहर नहीं हो सकती अनफॉर्चुनेटली। अम, मेरे लिए रिलायबिलिटी वाज़ ऑलवेज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आई कांट अफोर्ड बिग मेंटेनेंस बिल्स और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक ओनिंग एन एलिफेंट। आपने आज ओके, की खरीद ली है, घर के दरवाजे आपको तोड़वाने पड़ेंगे। इफ यू वांट ओके। टू ब्रिंग द एलिफेंट इनसाइड योर हाउस, इट्स समथिंग जिसमें आप बेसिक मेंटेनेंस में भी यू आर गोना लूज़ अ लॉट ऑफ मनी। पैशन है ना, मच लाइक एनी अदर पैशन, गोल्फ में भी यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। या आपका एग्ज़ैक्ट शौक है तो यार आप क्रिकेट खेलें, बड़ी सिंपल सी स्पोर्ट है, यू हैव टू स्पेंड मनी। आप फुटबॉल खेलें, यू हैव टू स्पेंड मनी। तो ये बीइंग इन द प्रीमियम लिस्ट ऑफ हॉबीज, इसमें ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेंड अ लॉट मोर मनी। तो मेंटेनेंस कॉस्ट्स वर ऑलवेज एक हैड अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन माय लाइफ। तो मुझे हमेशा ये ख्याल रखना होता था कि रिलायबल मोटरसाइकिल्स हो। आई यूज्ड टू हैव जापानीज बाइक्स मोस्ट ऑफ द टाइम, अच्छा, either it was Japanese or it was BMW. BMW is reliable, and one other company जिसकी अभी एक मेरे पास मोटरसाइकिल है, that's Triumph. Triumph is an English brand, UK का brand है, ओके, pretty reliable. ओके। बस हमारा अगेन एक छोटा सा मसला हमारे मुल्क में जो इनकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का है, that's a hassle and a half. आपको यहाँ पर पार्ट्स राइट अवे अवेलेबल करना मुश्किल होता है, तो यू हैव टू आस्क पीपल इन दुबई, यू हैव टू आस्क पीपल इन यूके, इन द यूएस, अच्छा, प्लीज मेरे लिए प्रोक्योर करें, मुझे शिप कराएं, मैं यहाँ पर ये वाला काम करूंगा। तो फॉर अस इट्स स्टिल प्रीमियम नीश, इतनी लग्जरी में है कि वी डोंट इवन हैव पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे ख़ास तौर पे वो लड़के, वो बच्चे जो शौकीन हैं इस चीज़ की, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत हुँ, कम है इंफॉर्मेशन यहाँ पर। इंफॉर्मेशन यहाँ कम है, वी डोंट हैव द राइट फैसिलिटीज जिनसे आप राइट अवे जाके अपनी चीज़ को ठीक करा लें। यू डोंट हैव द लग्जरी ऑफ बाइंग थिंग्स ऑफ ईबे और अमेज़न और वॉलमार्ट, आप ऑनलाइन मंगवा नहीं सकते। तो दोज़ थिंग्स आर कंस्ट्रेंट्स बट सॉल्वेबल। ऐसा नहीं है कि सॉल्व हम भी मोटरसाइकिल्स चलाते हैं। I've imported very expensive parts for my motorcycles. आता रहता है सब कुछ, but that's slightly more difficult than cars, let's say, or other luxury items. Well, this is something that I shouldn't say here, but it's far easier to import guns than to import motorcycle parts. ओके, ओके। अच्छा, अगेन अब आपने गन्स का नाम लिया, मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, जैसे एक वेपन रखना इट्स वेरी डेंजरस, आपको थोड़ा-सा भी आई मीन कोई स्ट्रेस है, प्रेशर है, तो दैट्स द मोस्ट डेंजरस पेट यू आर हैविंग। अगेन मोटर बाइक, आपने थोड़ी-सी स्पीड दी और स्पीड आपके हाथ से निकल जाती है, ठीक है? सो वन एडवाइस बीइंग अ बाइकर दैट यू वांट टू गिव टू द यंग ऑडियंस जो हमारी सुन रही है, जो बहुत स्ट्रिक्टली आप खुद भी फॉलो करते हैं, दैट्स सेफ्टी एडवाइस आई वुड से, और आप चाह रहे हैं कि वो यंग हमारी जनरेशन भी फॉलो करे। Excellent question. I was waiting for this question actually. दो चीज़ें जिन पे मैं हमेशा खुद भी अमल करता हूँ, आई एडवाइस पीपल, अल्लाह ताला ने आपको जितनी मर्जी कैपेबिलिटीज दी हो, फाइनेंशियली जितना मर्जी साउंड किया होता है, टू थिंग्स, स्टे अवे फ्रॉम टू थिंग्स, ईगो एंड एरोगेंस। तो दे बेसिकली वन एंड अनदर हैंड इन हैंड चलते हैं। इफ यू इगोइस्टिक, अगर आपको किसी फॉर्म में इफ यू आर ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट, ओके, you're gonna hurt yourself. There's no one's interested. 8 बिलियन लोगों की दुनिया है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को आपसे भी शायद बहुत ज़्यादा इनायत किया हो। Don't do that. Don't push yourself beyond the limits. ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि people injure themselves, kill themselves or whatever. Shouldn't use that word, but people lose a lot
just to satisfy their egos. अच्छा, ईगो आपके दिल में रहेगी, no one cares आपने क्या पॉइंट प्रूव किया, आपने बहुत शोर किया, आपने बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाया मेरे पास बड़ी महंगी बाइक है, you're gonna lose something in the engine, you're probably gonna damage the engine. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उन्होंने देखा एक अंकल आए थे लाल रंग की बाइक पे बूम बूम करके चले गए. The second thing is arrogance. Once you start comparing yourself to others, आप जब उसमें आ जाते हैं कंपटीशन मोड में, तो आपकी एरोगेंस कि मैं तो इससे बेहतर हूँ, I'm faster than you, my bike's faster than you, I can pick up a wheelie quicker than you, I can go this much without doing this or without doing that, मैं तो इतने आराम से चला लेता हूँ, मैं तो ऐसे चला लेता हूँ. तो ये दो चीज़ें जिन्होंने हमेशा लोगों को डैमेज किया है. मैं जिम के बारे में भी हमेशा ये कहता था, प्लीज़ मैं छोटे भाइयों को आज भी यही कहता हूँ, ईगो घर छोड़ के आनी है. देयर इज़ नो ईगो इनसाइड द जिम. यू आर सेपरेट इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग. नो वन केयर्स आपने कितना वज़न उठाया. नो वन्स गोना आस्क यू. आज शायद अगर कोई पूछ भी ले, कल वो भूल चुका होगा. वर्क ऑन योरसेल्फ. ये जो वेट्स हैं, ये जो मोटरसाइकिल है, दिस इज़ योर प्लेज़र. एन्जॉय करो. आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिली है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती. तो जस्ट एन्जॉय दैट. और एन्जॉयमेंट को उस पॉइंट से आगे मत लेके जाओ, जहाँ पर आपको भी नहीं पता कि उससे बियॉन्ड क्या है. There's certain times people tend to uh, enjoy things जिस तरह हम लोग करते हैं, but they're reluctant in understanding कि मैं अगर एक बंदे के साथ अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट हो जाऊंगा, तो I'm gonna start losing things inside my head, और मैं sanity lose करके कुछ गलत कर सकता हूँ. जनरली जितनी आवाम भी अपनी मोटरसाइकिल्स को ओवर स्पीड करती है, I've ridden really fast. ऐसी बाइक्स होती हैं, इस पे आपने सिर्फ थ्रॉटल पुल करना है, द बाइक्स गोना गो लाइक अ बुलेट. लेकिन जितने भी लोगों ने अपने आप को खुदा ना खासा इंजर किया या डैमेज किया है डूइंग दिस, आई एम प्रीटी श्योर नन ऑफ देम वर इन देयर सेन माइंड एट दैट मोमेंट. थे नॉर्मल लोग, लेकिन जिद में दैट सॉर्ट ऑफ मैंने पॉइंट प्रूव करना है. अच्छा, क्या क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला. You might damage your engine, you might damage yourself, you might lose a lot of money, and there's no gain, absolutely no gain. Therefore, one more thing I want to ask, what in your point of view is the best age to handle a bike? I'm gonna use your words, जो आपने बड़े मजे की बात कही, and when I'm gonna take that onwards. एक बच्चे को बड़ा बाइक तब दिलवाएं जब आप उसको बच्चा कहना छोड़ दें. That's very important. अगर आपके opinion में, you're a parent, if you understand your child, this is for everyone. If you understand your child has gotten mature and उसको समझ आ रहा है कि दुनिया में फैसले कैसे होते हैं, ये चीज़ ऐसे क्यों हुई है, ऑब्वियसली अब आपको नज़र आ रहा है कि बच्चे के अंदर अक्ल आ गई है. That's ऑलराइट. उसके बाद आप उसको, अगर आप उसको हाउस होल्ड कामों में अकेला ट्रस्ट कर सकते हैं ना, यू कैन स्टार्ट ट्रस्टिंग देम. द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे पास वो बड़ा गंदा लफ्ज़ है मैन चाइल्ड वाला, बट हमारे पास वो वाली जनरेशन बहुत बड़ी है. और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप उम्र में माशाल्लाह अल्लाह ताला ने कद दे दिया, दाढ़ियाँ इतनी बड़ी-बड़ी दे दी, दिमाग उस तरह डेवलप नहीं हुए. तो दैट्स अगेन अ वेरी रिस्की आर्गुमेंट. आप वो उस चाइल्ड और एडल्ट का ओवरलैप कहाँ पर है, वी कैंट पुट योर फिंगर ऑन इट क्वाइट परफेक्टली. लेकिन दैट्स फॉर एवरी पेरेंट इट्स डिफरेंट. हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अपने बच्चे के बारे में फ़र्क है. बट अगेन I'll again quote you, and जब आप बच्चे को बच्चा कहना ख़त्म कर सकते हैं ना, that's quite a right age. जो आपको नज़र आ गया कि अभी बच्चा नहीं है. Take care of himself, he can take care of the family. That's where they realize, the kids, they realize that there's far more important things than my ego. Ego is one thing that takes you down a lot, unfortunately. Okay. अच्छा, therefore on a lighter note, I would just ask कि कोई ऐसा ड्रीम रूट है आपका बाइक, बिकॉज बाइक अगर आप राजा बाजार में चलाएंगे तो उसकी वो वाइब नहीं आएगी. I would absolutely love to go a million times over on the KKH all the way to Hunza. That's Okay. one go-to place. बहुत दफ़ा किया है हमने वो trip, और I could do it 1,000 times over. That's adventure touring actually. We call this sort of motorcycling adventure touring. One place that I would absolutely love to go and stay even, camp even, that's the Osai Plains. Very, Okay. it's an unapproachable type of place. जब आपके शायद 26 करोड़ में से 5 लाख बंदा वहाँ जा सकता है. Not everyone can reach that place that easily. People do love to go to certain places. लेकिन इस तरह की inaccessible जगहों पे जहाँ पर डिफ़िकल्ट टेरेन होता है, आप एनवायरनमेंट हार्श होती है, रिसोर्सेज स्केर्स होती हैं, जहाँ पर यू डोंट इवन गेट
proper toilets or proper beds. I have to sleep on the floor inside a tent in sleeping bags or places like that. इस तरह की जगहों पे I would absolutely love to go many times over. ओके। इस तरह की जगह would be a passion for me that will stay in my mind for a long time. अच्छा हुज़ैफ़ा, ये जो इतने हेवी किस्म के शौक होते हैं, इनका एक अपना टेक होता है। जब आप इतना हेवी शौक बेसिकली अपनाते हैं और एक लाइफ़स्टाइल चेंज होता है। इट्स नॉट कि आप लूडो खेल रहे हैं, इट्स नॉट कि आप साइक्लिंग कर रहे हैं, या इट्स नॉट कि आप एक वॉक पे जा रहे हैं। जब आप अपना एक लाइफ़स्टाइल पूरा इतना इतना आपने एक हेवी बाइक, इट्स लाइक अभी आपने हाथी का, जैसे आपने एक हाथी पाला हुआ है अपने घर में, तो आपने अपने साथ एक आपके बाइक के साथ एक लाइफ़स्टाइल है पूरा, ठीक है? सो व्हाट्स द एक्चुअली बिटर ट्रुथ एसोसिएटेड विद इट? The finance part is one of those. अच्छा, हर बंदे को अल्लाह ताला ने वो एक डिफरेंट चैलेंज दिया होता है ज़िंदगी में। तो इसकी मेंटेनेंस, इसके और इश्यूज़ जो पैसों के साथ एसोसिएटेड हैं, एनीवे मॉनेटरी टर्म्स इन एनी वे, that's a very bitter reality of owning a luxury item. मुँह में आई एम प्रीटी श्योर वो आपने रोलेक्स की घड़ी खरीदनी है, उसके साथ भी है। वो आपने गोल्फ खेलनी है, पोलो खेलनी है, उसके साथ भी है। इवन इफ यू वांट टू गो फिशिंग, उसके साथ भी होगी एसोसिएटेड। जो इसके साथ अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि you're following a passion, you're enjoying your adrenaline, but the risk factor associated with risk and reward ratio देखा जाता है ना, if you're enjoying something, the risk and reward ratio should be worth it. इसका risk and reward ratio unfortunately मतलब अवाम के नज़दीक बहुत गंदा रेशो है। अच्छा हुज़ैफ़ा, आप फिटनेस बिज़नेस में भी हैं एंड यू आर फिटनेस एंथुसियास्टिक। You think it is important both the hobbies, both the habits go side by side, because जब आप एक इतना हेवी बाइक चला रहे हैं तो उसको संभालने की भी कुव्वत आप में होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग टेक इसलिए कि मैंने कई लोग देखे हैं हु आर वेरी enthusiastic about fitness, माशाल्लाह देखने में भी खूबसूरत लगते हैं, they're spending a lot of money on their fitness and their bikers as well, लेकिन these two are not associated directly. हाँ, जो सवाल था, it does look absolutely lovely to look at a man who's attractive physically sitting on a motorcycle, और मेरे मेरे नज़दीक फिटनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपको फिट होना आपकी बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली खुशहाल बना देता है। नॉट जस्ट बाइकिंग, आपकी बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से अच्छी हो जाती हैं। नाउ एज़ अ प्रोफेशनल बाइक एंथुसियास्ट ही कहूँगा, आई एम नॉट अ बाइकर, आई डोंट राइड बाइक्स ऑन ट्रैक्स। मैं खुद शौकीन हूँ। एज़ अ बाइक एंथुसियास्ट, I would say fitness goes hand in hand. It's Oh. absolutely lovely to experience the fact that you can खुदा ना खास्ता if you have to pull your bike out of somewhere और कोई ज़ोर आज़माई वाला काम करना है, you can do it. आपको डर नहीं है, अभी बैठ जाएंगे, कमर ओ चुक पड़ गई, फलां हो गया, ये हो गया। तो with me it's always been easy, अल्हम्दुलिल्लाह। इवन जब हम मुश्किल टूर्स पे जाते हैं तो हमारी बाइक्स कभी कभार कुछ ऐसे टेरेन में पार्क करनी पड़ जाती हैं जहाँ पर एक नॉर्मल बंदा खींच के निकाल ही नहीं सकता वहाँ से, इट्स लाइक मड में या ग्रेवल में। तो वहाँ पर फिर हुज़ैफ़ा भाई याद आते हैं सबको कि ये बाइक निकाल देना, आगे पीछे कर देना। एक नॉर्मल इंसान हेवी बाइक चला सकता है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, क्योंकि जो हेवी बाइक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, नन ऑफ देम आर बॉडी बिल्डर्स, नन ऑफ देम आर लाइक 6 फुट की नॉर्मल एवरेज लोग हैं। अब जापानी जो मोटरसाइकिल डिज़ाइन कर रहा है, ही इज़ डिज़ाइनिंग इट फॉर एन एवरेज हाइट पर्सन, 5'7", 5'8", मैक्सिमम 5'10" की हाइट के बंदे के लिए वो डिज़ाइन कर रहा है। इट कुड बी यूज्ड फॉर अ टॉलर पर्सन और अ स्लाइटली शॉर्टर पर्सन, लेकिन उसके अपनी-अपनी लिमिटेशंस हैं। मेरे से लंबा बंदा शायद अनकंफर्टेबल हो कुछ बाइक्स पे, मेरे अच्छा। एक 5'6" से छोटा बंदा शायद अनकंफर्टेबल हो कुछ बाइक्स पे। और सेम गोज़ विद द अमाउंट ऑफ मसल यू पुट ऑन। जितना ज़्यादा मस्कुलर बंदा होगा, उतना ज़्यादा वो एग्रेसिव स्टांस में कंफर्टेबल नहीं होगा। तो स्पोर्ट्स बाइक्स ओके। पे द मोर मसल यू कैरी, द मोर यू आर गोना ड्रेन आउट क्विकर। तो पतला बंदा, ये कमज़ोर बंदा मुझसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो इट्स नॉट एग्ज़ैक्टली समथिंग एसोसिएटेड विद बाइकिंग, द फिटनेस पार्ट, बट इट डज़ हेल्प इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। एडवेंचर टूरिंग में द मोर एंड्योरेंस यू हैव, द मोर यू अब्यूज़ योर मसल्स इन द जिम, आपको उतना ही कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन हुज़ैफ़ा, मैं इस चीज़ को ऐसे लेके चल रही हूँ कि मुझे ये जो आपका कॉम्बिनेशन है, ये बड़ा एक आइडियल कॉम्बिनेशन लग रहा है, बिकॉज़ जब आप आप अपनी फिटनेस ट्रेनिंग करते हैं, अपने ऊपर वर्कआउट करते हैं, तो एक्चुअली आप अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, एंड सेम गोज़ फॉर आपका बॉडी एंड माइंड आपके कंट्रोल में आ रहा है। एंड जस्ट इमेजिन कि यू हैव फुल कंट्रोल, आपके पास एक वो सुपर पावर है अपनी बॉडी और माइंड को कंट्रोल में करने के लिए। और फिर जब आप एक इतना डेंजरस बाइक चलाते हैं, आई वुड से इट
डेंजरस बिकॉज कि आप उसको स्पीड दे आई सकते डोंट हैं। एग्री बिल्कुल तो आप कितने ही प्रोफेशनल तरीके से उसको चलाएंगे और जहां पर आपकी ईगो सामने आएगी आप वहां पे फौरन अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। सो आई एम कनेक्टिंग दिस एज इट इज कि ये तो आपका एक बड़ा आइडियल कॉम्बिनेशन है जो आपके पास है माशाल्लाह, कि आप फिजिकल फिटनेस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं जिससे आपकी माइंड एंड बॉडी Mind, रिमेन्स इन योर exactly. कंट्रोल Correct. एंड देन यू एक्चुअली नो कि मुझे कितनी स्पीड देनी Exactly. है How to use that कैसे। in biking? बिल्कुल आपने Yes. ठीक कहा। Absolutely wonderful way to put this together। हम जो आपकी मेंटालिटी जिम में होगी, जनरली आपकी वही मेंटालिटी बाकी दुनिया में रहेगी, बाकी ज़िंदगी में रहेगी। तो बाइकिंग भी अगर जिम में ईगो को आगे रखते हैं ना, इफ you're arrogant in the gym, if you know I'm gonna lift the heaviest weight, तो बाइकिंग में भी 100% आप कहेंगे मैं सबसे तेज बाइक चलाऊंगा, and you're gonna put yourself at more risk। जैसे आपने कहा, if your mind muscle connection is good and you can control your issues, your anger, everything inside your head, if you can do that in the gym, बाइकिंग तो बहुत ईजी है। बाइकिंग में तो आप बहुत इजीली उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वंडरफुल फीलिंग जब आपको ये पता होता है कि यार ये दिस इजंट गोना टेक अ टोल ऑन मी, ये मुझे नहीं मुश्किल लगता है, दिस इज इजी फॉर मी। एक नॉर्मल बंदे के लिए शायद वो बहुत मुश्किल हो। शायद यहाँ से जिस तरह हम लोग स्टार्ट में जब राइड्स करते थे एडवेंचर टूरिंग, तो यूज्ड टू एग्जिट रावलपिंडी इस्लामाबाद एट रात के 2 बजे अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि रश नहीं होता, लोकल ट्रैफिक नहीं होती, बसेस नहीं होती, और हम लोग अगले दिन रात के 7 साढ़े 7 8 बजे हुंजा में स्टॉप करते थे, द फर्स्ट प्रॉपर स्टॉप। ओके एक होम हुंजा, ट्रैवलिंग एग्जैक्टली। आप तो एक आम आदमी को जो आप ये बताएं, वो हाथ जोड़ लेगा आपके आगे कि यार अल्लाह ना, आई एम नेवर डूइंग दैट, एग्जैक्टली नेवर। बिकॉज ट्रैवलिंग इटसेल्फ आपको थकाती है। गाड़ी थका देती, तो मोटरसाइकिल तो आप साइकिल तो कंट्रोल ही आपने करना है, एग्जैक्टली, वो तो और आपके एक पास पोजीशन में फिक्स होके आपने जाना है। गाड़ी में तो आप जो मर्जी करें, जूते चेंज करें, खाना खाएं, पानी पिए, बाइक पे क्या करेंगे? तो फिजिकल फिटनेस प्लेज अ ह्यूज रोल। जिस तरह आपने कहा, इफ योर माइंड मसल कनेक्शन इज ग्रेट, द फिजिकल फिटनेस प्लेज अ इवन बेटर रोल इन दिस बाइकिंग। अच्छा हुज़ैफ़ा में जैसे माशाल्लाह आपकी बॉडी है वो तो इट इज़ इम्प्रेसिंग ही, ठीक है, एंड इट माइट हैव दूसरों को भी बहुत इम्प्रेस करती अल्लाह होगी। करे। एक फिज़िकली फिट होने के लिए ऑलमोस्ट कितनी ड्यूरेशन चाहिए होती है? एक तो कंसिस्टेंसी के बारे में आप ज़रूर बताएँगे बिकॉज़ वन्स अ वीक अगर मैं जिम पे जाती हूँ, हो सकता है वो मेरा टाइम किल करता हो बिकॉज़ मेरे पास संडे को टाइम है फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं संडे को 1 घंटा जिम लगाती हूँ। वो मेरा टाइम किल हो जाता है जी उस टाइम पर, और मैं जिम में जाके थोड़ा-सा सोशलाइज़ कर लेती हूँ। लेकिन एक फिज़िकली फिट बंदे को आपने किसी भी चीज़ में फिटनेस अचीव करनी हो, तो आपको कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, चाहे आपने एग्ज़ाम्स देने हैं, ठीक है? तो एक तो आप हमें टाइम ड्यूरेशन का, और वो ये भी खास तौर पे हमारी यंग जनरेशन जो आपको बहुत आइडलाइज कर रहे हैं शॉप्स या जो स्पेसिफिकली मसल्स को बहुत आइडलाइज करते हैं, तो उनको थोड़ा सा ये बताएं कि हाउ मच टाइम ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड, 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5, वो थोड़ा सा आपने बताना है। कंसिस्टेंसी एंड वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, जैसे अभी आपने कहा मैं जाते साथ ही मैं कहूँ यार ये जो 100 किलो वजन है ये अभी मैं मेरा 100 किलो वजन से उठाना है मैंने ना 100 kg, तो where to start from, the consistency level, and at what time they should get to know where to achieve. I mean, they have achieved a certain. बिल्कुल ठीक है। The best part of this question was the word you used, consistency। अच्छा, consistency ना सिर्फ जिम के साथ ज़रूरी है, हर चीज़ के साथ एसोसिएटेड है। True. पढ़ाई करो, कोई किसी प्रोफेशन में जाओ, कोई बिज़नेस स्टार्ट करो, you need to be consistent। अच्छा, जिम इज़ समथिंग जो देखने में, अगेन अंग्रेज़ी में कहा जाता है ना, इट लुक्स ईज़ियर ऑन द सरफेस। Yeah. ऐसा लगता है मैं जाऊँगा, 2 डंबल उठाऊँगा, 15 मिनट लगाऊँगा, दोस्तों से गपशप करूँगा, फिर बाहर आऊँगा, जो मर्ज़ी खाऊँगा, इट्स गोना गिव मी द Okay. आइडियल बॉडी। ऐसा नहीं होता। वेरीज़ फ्रॉम एज टू एज बिकॉज़ योर हार्मोन्स आर वेरिंग। एक पॉइंट पे योर टेस्टोस्टेरोन स्काई हाई, एक पॉइंट पे इट्स प्रीटी स्टैग्नेंट, उससे बेहतर नहीं हो। सॉरी हुज़ैफ़ा, मैं यहाँ पे बात रखूँगी। एग्ज़ैक्टली यू हैव टू, अब आपने एज की बात की तो एज भी ख़ास तौर पे वो लड़के जो जिन एक कुछ लड़के ये सोचते होंगे कि एक दफ़ा मैं पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ, नौकरी लग जाए, फिर जिम के शौक, जैसे हम बच्चियों को कहा जाता है ना, हमने सैर करनी है बेटा मियाँ के घर जाके करने, शॉपिंग करनी है बेटा मियाँ के साथ जाके, मैंने गिलगित घूमना है, स्कर्दू घूमना है बेटा मियाँ के साथ। तो वो वाली बात है कि माएँ यही बातें कह रही होंगी ना बेटों को कि एक दफ़ा बेटा पढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो करना है। सो व्हाट इज़ द बेस्ट एज, और या पेरेंट्स को थोड़ी-सी गाइडेंस दें कि व्हाट इज़ द बेस्ट एज जहाँ पे बच्चे को ये महसूस हो कि वो जिम जा सकता है? बिल्कुल ठीक है। ऐसा कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको स्पोर्ट्स से और फिजिकल एक्टिविटीज से कोई मसला नहीं होता है। दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स एन एक्सीलेंट थिंग कि बच्चे को आप फिजिकली एक्टिव रहने दें। बट सडनली व्हेन इट कम्स टू जिम,
एक स्टिग्मा सा आ जाता है कि पता नहीं जिम में क्या है, ये क्या तुम अगेन वही जिस तरह आपने कहा था कद छोटा रह जाएगा, पता नहीं इतने बड़े-बड़े तुम्हारे पकौड़ा मसल्स हो जाएँगे, ये तो बड़ा अनअट्रैक्टिव लगता है। पीपल थिंक कि आपने जिम में जाके डंबल को हाथ लगाना एंड यू आर गोना बिकम मिस्टर ओलंपिया। ओह! इट्स नॉट ऐसा नहीं गोना है। हैपन। यू कैन स्पेंड years एंड years और आपकी 4-5 दिन की डाइट की खराबी यूँ आपको वापस ले आती है। इट्स नॉट ईज़ी। कि इट इज़ नॉट ईज़ी एट ऑल। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ़स्टाइल टू मेंटेन। अच्छा जो प्राइमरी एज होती है ना स्टार्ट करने की वंस boys, I'm not exactly gonna talk about general public. Boys when क्योंकि वही ज़्यादा enthusiastic होते हैं, when they turn 14 to 15, that's the ओह! primary age. Primary age इस तरह कि उसमें उन्होंने they've gone through their growth spurts of उस फॉर्म में मतलब कुछ होते हैं जो जिनकी delayed growth भी होती है but generally they've gotten to a point कि अब उनको growth उस तरह irritate नहीं करेगी। And ओके। अगेन इट्स अ मिथ कि जिम में वजन उठाने से कद छोटा रह जाता है बट स्टिल जो ग्रोइंग बच्चा होता है ना ग्रोइंग बच्चे के लिए वी ऑल नो कि ग्रोइंग बच्चे के लिए हार्श एनवायरनमेंट्स इस तरह की चीजें इट्स नॉट या चेंजिंग एनवायरनमेंट्स कह लें ठीक इट्स है। नॉट गुड उसको वंस देव गॉन थ्रू दैट पीरियड दैट्स 14 and 15 वाली एज ब्रैकेट that's a pretty good age to start working out and working out in a casual environment in the beginning is the best thing आपने अगर आपका लाइफ़स्टाइल ये नहीं है ना दिन के 8-8 10-10 घंटे जिम में और जिम से रिलेटेड बातें करने में या जिम एंथुसियास्ट लोगों के साथ बैठने में या इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठने में या सप्लीमेंट्स बेचने में हुँ। इफ दैट्स नॉट योर लाइफ़स्टाइल उसको आप सिर्फ 1 घंटा दिन में रखें जिस तरह आप अपनी स्पोर्ट्स को रखते थे। आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल ओह! फिर मैंने बास्केटबॉल में अपना घुटना तोड़वा लिया एंड दैट्स व्हेन आई कंप्लीटली मूव टुवर्ड्स नो स्पोर्ट्स एनीमोर क्योंकि घुटना मेरा ओके। सर्जिकली रिपेयर्ड था। दैट्स व्हेन आई प्रॉपर्ली मूव टुवर्ड्स जिम कि मैंने फिजिकली फिट तो रहना है। रहना हाउ डू आई डू राइट। दैट? प्लस आपने बड़ी मजे की बात की रिजल्ट्स। जिम वो वाहिद फिजिकल एक्टिविटी है जिसके रिजल्ट्स नजर आते हैं। यू डोंट हैव टू शो समवन मैं आपको टेनिस में एक शॉट मार के दिखाऊंगा फिर आप बताइएगा स्क्वॉश में ये करूंगा सो हॉर्स राइडिंग में ट्रू आपकी बॉडी बताती है एग्जैक्ट जिम यू आर योर बिलबोर्ड आपको देख के पता लग जाता है यार ये एक्सरसाइज करता है कुछ करता है या नहीं करता इवन हेक्टिक स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल और बास्केटबॉल और स्विमिंग दे डोंट शेप यू लाइक दैट आपको फिजिकली टोन कर देंगे बट जो आप कॉस्मेटिक रिजल्ट्स चाहते हैं ना जो जनरली आवाम चाहती है दैट दैट्स लाइक एक गोल होता है हर किसी के ज़हन में मैं फलां की तरह की बॉडी बनाऊंगा फर्स्ट थिंग दैट्स नॉट अ मेंटालिटी दैट आई सपोर्ट 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में किसी दो लोगों का डीएनए सेम है इफ डीएनए और फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते आपकी बॉडी टाइप भी सेम नहीं हो सकती यू कुड लुक लाइक देम आप बड़ा क्लोज आ सकते हैं बट डोंट गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल हु यू नो नथिंग अबाउट ओके। कितने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स उन्होंने यूज किए क्या सप्लीमेंटेशन है कितने पैसे मिलते हैं उनको जिम करने की यू आर पेइंग अ फी दे आर गेटिंग अ फी ये अच्छा ये बिज़नेस भी है दुनिया में ये बिजनेस अच्छा ओके। फाइट क्लब में ब्रैड पिट की ये क्या परफेक्ट स्कल्प्टेड बॉडी है यू थिंक ही डिड इट for fun for pleasure he got paid so much money to make that body ओके। every actor gets paid a lot of money to do that don't compare yourself to them do work on yourself to get into the best form of your life ठीक है। लेकिन उनके साथ कंपैरिजन ना करें they're getting paid tons of money they're getting supplements they're getting steroids obviously that's a huge other debate which ठीक obviously I stand against but उनके साथ अपने आप को कंपैरिजन करके going into that sort of मुझसे तो हो ही नहीं रहा रिजल्ट्स नहीं आ रहे and then leaving it all together that's a mentality that I don't support जिम को 1 घंटे के लिए अपनी ज़िंदगी के साथ एसोसिएट करें, ठीक 2 है। घंटे को एसोसिएट करें, जितनी आपको देर कंफर्टेबली लगती है, बट डोंट मेक इट इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू यूज़ दैट एज़ अ प्रोफेशन लेटर ऑन इन लाइफ, डोंट मेक इट एक अपने लिए आर्गुमेंट्स पे आर्गुमेंट्स ना बनाएं, डोंट ओके। फिक्सेट ऑन इट. Just live like a normal person and use that to build yourself physically, keep yourself healthy, आपका cardiovascular health अच्छी हो, आपके muscles strong हो, and the one thing that can slow down your aging is muscle growth. This you can check. ओके। ओ Muscle growth can help slow down aging. It's not in the form that we want कि हमारी skin भी perfect हो, हमारे बाल भी ऐसे हो. It's in other ways. वो आपको और regenerative सेल रिजेनरेशन की जरिए हेल्प करती है अदर वेज दैट्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ योर स्लो एजिंग प्रोसेस अच्छा हुज़ैफ़ा सॉरी मैं यहाँ पे बात काटूँगी। मुझे सिर्फ़ ये बताएँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल देयर वाज़ अ टाइम कि एक बच्चा है, उसने जिम किया, उसके पास तब टाइम भी था। फिर कुछ ऐसा उसका लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ कि उसको वो जिम नहीं कर सका। तो जिम के बाद जब आप अपनी बॉडी रोक देते हैं या वो ट्रेनिंग रोक देते हैं,
क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं या कोई इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते अगर आप स्टेरॉइड्स भी नहीं ले रहे, आप नेचुरल डाइट पर हैं और आप 1 आवर जिम कर रहे हैं एंड ऑफ लेटली 1 ईयर 2 ईयर के बाद बिकॉज़ ऑफ उसकी जॉब रूटीन या उसकी फैमिली रूटीन की वजह से वो बिल्कुल ही जिम जाना बंद कर दिया उसने, ठीक है? तो डू यू थिंक कि कोई जैसे भी होती है स्किन ढलक जाना या उसका मसल ढलक जाना या एक दफ़ा आपने शुरू कर दिया है, लोगों के पास ये मिथ है या पेरेंट्स के पास कि वंस यू स्टार्ट तो आइदर कैरी इट थ्रूआउट योर लाइफ, वेयर यू स्टॉप तो फिर तुम्हारी बॉडी के ऊपर ऐसा रिएक्शन होगा कि फिर वो पिछला पूरा साल भी ज़ीरो। ये थोड़ा-सा गाइड करें कि इफ इट स्टॉप्स तो व्हाट एक्सरसाइज कुड ही डू एट होम टू एक्चुअली मेंटेन दैट एक्टिविटी? कितने मज़े की बात है कि आई वाज़ लिटरली गोना गो टुवर्ड्स दैट साइड और मैं बिल्कुल वो ब्लैंक आउट नहीं होता ज़हन मेरा, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड विद समथिंग और मैं बिल्कुल इस मेरे ज़हन से निकल गया। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स इन फिटनेस इंडस्ट्रीज़, बॉडी बिल्डिंग, जो मर्ज़ी आप जिम से रिलेटेड जो मर्ज़ी आप इंडस्ट्री देख लें, उसमें एक बहुत बड़ी मिथ लोगों के ज़हन में, एक तो वो कद कम हो जाने वाला एग्ज़ैक्टली। और दूसरा ये कि आपने जिम छोड़ दिया, ओह हो! आपकी ज़िंदगी गॉन। अगेन आई एम गोना से द सेम थिंग जो मैंने पहले कही थी। हम फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर यूनिवर्स को समझते हैं। वी लुक एट देम, ये जिम करते हैं, पकौड़ा बॉडीज़ बन जाती हैं इनकी राउंड एंड राउंड एंड राउंड और ये देखो वो गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया बना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, उसकी बॉडी लटकी हुई। Those people are getting paid so much money to do that. They're getting paid to be billboards, running billboards. आपको आइडिया है एक सप्लीमेंट कंपनी उस बॉडी बिल्डर को कितना पैसा देती है कि आपने ये सिर्फ एक बोर्ड लगाना है अपने नाम के साथ। बस ओह! आप जो मर्ज़ी करें अपनी ज़िंदगी, आई डोंट केयर, जितने मर्ज़ी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लगाएँ आप, जितने मर्ज़ी ग्रोथ हार्मोन्स लगाएँ, आई डोंट केयर। आपकी जो खूबसूरत बॉडी बनेगी, साथ आपने मेरा सप्लीमेंट का नाम लगा देना। ओके। Those people are the only way we've seen results जिम से रिलेटेड। अच्छा, I'm gonna ask you a simple question. मैं 14 साल होने वाले मुझे एक्सरसाइज करते हुए एंड I've always looked towards health, never results. मुझे होता है कि बोनस है, results are a bonus. Cosmetic results हैं, if I look good, that's very nice. If I don't, that's fine. I never work towards that goal. My question is कि मैंने शायद थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि I got dengue पिछले दिनों, जी, जी, बड़ा बिल्कुल। गंदा मुझे बुखार हुआ। I lost 9.5 kgs. 9.5 kgs down. I used to be puffed up इतना ज़्यादा, 97, 98 kg पे था and I went down to 87, 88. और the first thing that came to my mind was ये जो myths होती है ना, मेरा दिल किया मैं अपनी before and after pictures लोगों को दिखाऊंगी। I lost 9 kgs आपकी आंखों के सामने। I didn't go to the gym for 1.5 महीना। ओके। मेरी तो स्किन नहीं ढलकी। मेरे तो कोई कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं आया कि खुदा ना खास्ता को वो आना शुरू हो गया, स्पॉटिंग आनी शुरू हो गई, ओहो हो ये हुज़ैफा को क्या हो गया। इफ यू अब्यूज योर बॉडी, आप इस हद तक पुश करेंगे, ऑब्वियसली यू आर गोना गेट साइड इफेक्ट्स। इफ यू आर नेचुरल, अगर आप एक पार्ट ऑफ लाइफ के तौर पे लेके चल रहे हैं, कोई सप्लीमेंट्स नहीं है आपके, सप्लीमेंट्स अगेन इज अ डिफरेंट आर्गुमेंट, स्टेरॉइड्स नहीं है। इफ यू आर नॉट यूजिंग परफॉर्मेंस इनहैंसमेंट ड्रग्स, तो फिर आप ओके। एब्सोल्युटली परफेक्ट। कोई भी पीईडी हो, कोई भी परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग हो, वो आपको नॉर्मल से हटा देती है। you're no longer functioning as a normal human being. ओके। That's gonna take a toll on you. अच्छा हुज़ैफ़ा, हम स्टेरॉइड्स की इतनी बात कर रहे हैं, आर दे रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट? They are. मतलब ये थोड़ा-सा बच्चों को एंड अगेन आई वुड सजेस्ट कि अपने अपनी जितनी भी आप द इन्फॉर्मेशन यू आर गिविंग हमारे यंग जनरेशन को ज़रूर कीप द यंग जनरेशन माइंड, बिकॉज़ ये चीज़ें जब एक बच्चा एक लड़का जो है 35 को क्रॉस कर जाता है, वो एग्ज़ैक्टली समझ जाता है कि व्हाट इज़ अ मैच्योर एज, ये चीज़ ठीक नहीं है। ये जो बच्चे हमारी ग्रोइंग एज में हैं, स्पेशली 20s के जो बच्चे होते हैं, 18 इयर्स के जो बच्चे होते हैं, दे ओनली टॉक अबाउट गर्ल्स, जिम, बाइक्स, गर्ल्स, जिम, That's it. बाइक्स, दैट इज़ इट। ठीक है? तो उस चीज़ में थोड़ा-सा अब स्टेरॉइड्स जो हैं आधे रेडली अवेलेबल लड़कों को ख़ास तौर पर कि इनकी क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं एंड a very personal question I would like to ask, have you ever taken any steroid? I have no idea. Uh, You'd know if I had used steroids. just on a platform, I mean that's wonderful that you ये सेंस आप में आई, आपको थी ये सेंस, हाँ। ठीक है, बट हमारे एंड देखिए दिस सेंस प्रिवेल्स फ्रॉम पेरेंट्स पढ़े लिखे हों, पेरेंट्स का एक एनवायरनमेंट ऐसा हो विच यू सेड के finances was never an issue
at your place, but you were lucky enough actually कि this was not but एक आम घर का जो बच्चा है जो कि इन प्रोफेशंस में आ रहा है जो ये शौक अपनाना चाह रहा है, तो द पेरेंट्स और द पीपल लिविंग अराउंड कुड से कि ये सारे शौक तुमने अपने पैसों से पूरे करने हैं। और वो ये चीज़ें ऐसी हैं जैसे ड्रग्स है, स्मोकिंग है, स्टेरॉइड्स हैं, इनके अंदर इंट्रैक्शन भी बहुत है, ट्रू ट्रू ठीक है? अट्रैक्टिव बहुत तो एक तो ये कि आर दे रेडली अवेलेबल, सेकेंडली व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, और ये वो चीज़ें हैं जिनकी मेरे ख्याल में एडवांटेजेस तो आई डोंट परसीव एज़ अ मदर, एज़ अ पेरेंट, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, आई डोंट परसीव है कोई एडवांटेजेस होंगे, और इन चीज़ों से कैसे हमारी यंग जनरेशन को बचना चाहिए? To answer the question, are they readily available? Oh, far easier than that. Readily is an overstatement. इससे बहुत easy, इससे भी ज़्यादा easy है. You go to a gym, you look at someone you think looks like he's on steroids. You talk to them for like 3 minutes. They're gonna make an entire stack for you. उर्दू में उसको कहते हैं गुलदस्ता. Well, अच्छा, that's all the medication that you mix in one syringe and then you pop it inside your body. अच्छा। गुलदस्ता बनाया है आपके लिए. The problem with this side of fitness, by the way, ये fitness नहीं है. ओके। ये सबसे पहले इसको क्लियर करें. Fitness is something else. Fitness, the word fit means you're healthy. You're healthy-ish. This is professional bodybuilding. ठीक है? Muscle building. अच्छा, सॉरी मैं यहाँ पे बात रखूंगी। Those who want to pursue professional bodybuilding, does steroid help? Or they can have a professional body without the help of steroids? क्योंकि कहीं पे एक टाइम पे ऐसा आ जाए जहाँ पे एक बंदा ही ये आर्ग्यू कर रहा हो कि स्टेरॉइड्स के बगैर अब यहाँ से आगे मुझे एडवांटेज नहीं होगा। बहुत ज़बरदस्त. This is a very important question. I'll answer this with an analogy. कोई कार रेसिंग का आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा. Formula 1, let's say Formula 1. If I say मैंने Formula 1 के अंदर रेस करनी है, लेकिन मैं अपनी टोयोटा करोला को थोड़ा-सा मॉडिफाई करूँगा, बड़ा इंजन डाल दूँगा, अच्छे ट्रैक टायर्स लगा दूँगा, अच्छी ब्रेक्स लगा दूँगा, एंड मैंने Formula 1 में कम्पीट करना है. Would I ever win Never. or come close? That's the problem. Never on this planet. All of the Okay. competitive bodybuilders, they are Formula 1 cars. And then if you go natural, you're a Toyota Corolla with a slightly bigger engine, थोड़े से अच्छे टायर्स लगा दिए आप. Oh, तो जब पूरी इंडस्ट्री एक काम कर रही हो और आप उसमें जाके कहेंगे नहीं मैं तो तो मैं ठीक है, मैं मॉरली बहुत करेक्ट हूँ, मुझे ये चीज गलत लगती है, दिस इज चीटिंग, नॉट द इंडस्ट्री फॉर यू, अनफॉर्चुनेटली. okay. So actually going the the wrong way. industry calls for these Exactly. things. तो PEDs are something that's bodybuilding में 90% I'd say शायद इससे भी ज़्यादा of the bodybuilding contests have no doping tests. Oh. वो they allow you, आप करें अपनी बॉडी को एक्सट्रीम पे पुश करें, अच्छा, ठीक। go for it. The problem is कि आप if you're let's say an athlete, आप अपनी बॉडी को अब्यूज कर रहे होते हैं ना, आप अपनी कुछ मसल्स को टॉर्चर कर रहे हैं डे इन एंड डे आउट. आपको पता है यार मुझे घुटनों में दर्द होगा, इफ you're a runner, elite runner, घुटनों में दर्द होगा, आई हैव कंस्ट्रेंट्स, ऑल दैट. बट देन आपको पता है यार जब मैं इससे इतने पैसे कमा लूंगा ना, ये सारी चीजें तो को मसला है. बेसबॉल प्लेयर्स आफ्टर सर्टेन टाइम उनके बॉल फेंक फेंक के उनके एल्बोज के लिगामेंट्स खत्म हो जाते हैं, एंड दे हैव टू सर्जिकली रिपेयर देम, एंड आफ्टर they've gone through that, फिर वो दोबारा वो उन पोजीशंस पे नहीं आ सकते जहां पर उन्होंने बॉल फेंकनी होती है. द पिचर्स, द गाय दैट स्टैंड्स बिहाइंड द बैटर, बेसबॉल में ये बहुत फ्रीक्वेंट है. बास्केटबॉल की अलग इंजरीज है, उसमें आपने सडन स्टॉप्स करने होते हैं, आपके नीज के जो लिगामेंट्स हैं MCL और ACL जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी आपके फटते हैं. इफ यू नो रग्बी, नहीं वो तो आपने देखा होगा किस तरह की टॉर्चरस टक्करें मार रहे होते हैं. नाउ इफ यू आर मेकिंग लेट्स से $1 million a year, Yeah. आप कहते हैं तोड़ो यार, कोई मसला नहीं, मेरे पास बड़े डॉक्टर हैं, ऐसे ठीक कराओ, इंश्योरेंस है, मेरी कंपनी मुझे बैकअप करती है, आई डोंट केयर, मैं स्पोर्ट्स कार चलाता हूँ, आई एम मेकिंग दिस मच मनी, एक्सीडेंट हो जाए कोई मसला नहीं, आई एम सेफ, द कंपनी विल टेक केयर ऑफ मी, दे विल टेक केयर ऑफ माय फैमिली, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं अस्पताल में भी चला जाऊंगा, आई एम गेटिंग पेड अ लॉट ऑफ मनी. सेम विद स्टेरॉइड्स, द कमिंग बैक फ्रॉम स्टेरॉइड्स इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. वन चलो let's again वो एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है that I don't want to do this publicly but I still have to. Steroids are supplementing testosterone in a body. Oh. Generally लड़के यूज करते हैं. It's adding more testosterone than you naturally produce in your body. Okay. Let's say आपने एक पानी की टंकी घर में बनाई और उसके अंदर एक सेंसर लगा दिया वाटर लेवल का. Okay. वाटर लेवल जैसे ही कम होता है एक सर्टेन पॉइंट से, पानी की टंकी सेंसर बता देता है मोटर को, एंड द मोटर पंप्स इन मोर वाटर और पानी वहां पर वापस लेवल पे आ जाता है.
आप एक दिन सुबह उठ के कहते हैं मैं शरारत करता हूँ, पानी कम होने लगा, आपने बाल्टी से और ज़्यादा डाल दिया, और ज़्यादा डाल दिया, और ज़्यादा डाल Okay. दिया। आप हर रोज़ बाल्टी से आके पानी को मुँह तक भरते जाइए। वुड द मोटर एंड द सेंसर एवर वर्क अगेन? या तो व्हाई वुड वी वर्क? हमारी बॉडी अडैप्ट करती है। फॉर अ सर्टेन टाइम अगर आपने एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन या कोई भी पीईडी इंजेक्ट की जो आपके हार्मोन को सप्लीमेंट या ऐड ऑन दे रही है, थोड़े दिन बाद आपकी बॉडी कहेगी जी थैंक यू वेरी मच, ये आप बाहर से ही मंगवाएं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग दिस एनीमोर, क्योंकि आपने मुझे Exactly. आउट ऑफ फंक्शन कर दिया। यू गेव मी अ जॉब, आई यूज्ड टू मेक टेस्टोस्टेरोन। अब पिछले 6 महीने से तो आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन ला रहे हैं, मुझे क्यों कह रहे हैं? जी, अब जब आप वो वाली टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करना छोड़ेंगे, व्हाई शुड आई मेक दैट टेस्टोस्टेरोन? और आप आदमी हैं इतने ज़्यादा कि ये इतने से एमजी से आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एंड दैट्स व्हेन यू गो डाउन एंड डाउन एंड डाउन। फिर उसके बाद आती हैं पोस्ट साइकिल थेरेपीज़। पीसीटीज़ के अंदर जब आप जाएँगे, यू आर गोना स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, अगेन Okay. ड्रग्स, एंड यू हैव टू टेक ऑब्वियसली दवाइयाँ खानी है, इंजेक्शंस होंगे, फलाँ है, ढिमका है, एंड यू हैव टू कम बैक अ लॉन्ग वे फ्रॉम ऑल द I'd say अब्यूज़ ही है ये, obviously Yes, आप I would दवाई say की अब्यूज़ कर रहे हैं। abusing क्योंकि your देखिए body. the use of artificial testosterone या external testosterone is prescribed by doctors. बहुत सारे मरीजों को बहुत सारे issues में they do prescribe that, not in these doses, not for this purpose. एक हेल्दी मेल को वो क्यों इतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन क्यों इंजेक्ट करने लगेंगे? फिर इट्स नॉट जस्ट टेस्टोस्टेरोन, देयर इज अ होल बंच ऑफ अदर मेडिकेशन। एक वो हुई थी एक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्री। उसमें उन्होंने कराची में दिखाया कि एक कराची में कैटल इंडस्ट्री के लिए एक दवाई आती है, Okay. कैटल्स के लिए आती है। Okay. कैटल में ऑब्वियसली वी नीड मीट, Yes. we need meat, a lot of meat, a lot of meat. वो कैटल्स को इंजेक्ट करते हैं, एंड दैट वाज ओपनली अवेलेबल। उस पे लिखा हुआ है, उसकी जो पन्नी होती है ना, फॉर कैटल यूज ओनली, नॉट फॉर ह्यूमन यूज। और वो धड़ाधड़ बिकी। अच्छा, मुझे अभी सच सच बताएं, जो बेचारा वो 200 रुपये वाले जिम में लड़का ट्रेन कर रहा है, वो वेटरशिप, उसको पता है नॉट फॉर ह्यूमन यूज क्या होता है? वो कह रहा है जी मसल्स, आई नीड बिग बल्की मसल्स, जी लगाएं मुझे। So steroids, if your lifestyle is on that side of the spectrum and you believe you can come back from it with post-cycle therapies, वो आपकी मर्जी है। I'm not going to be an advocate. मेरे नज़दीक the use of steroids for cosmetic purposes, cosmetic reasons is the thing that destroys the entire gym culture. कि मैं अगर स्टेरॉइड्स करके साल के अंदर बॉडी बना लूंगा, दैट्स गोना बी वेरी क्विक मेरे लिए। साल के अंदर इससे बहुत बेहतर बॉडी बना लूंगा। द डे आई स्टॉप टेकिंग स्टेरॉइड्स इज गोना गो बैक टू नॉर्मल। दैट्स व्हाट्स गोना डिप्रेस मी। यार ये क्या हुआ मेरे साथ? अभी तो इतनी सी बॉडी, अभी ये पैसे खत्म हुए, टीके खत्म हुए, एंड आई एम डन। ये मैंने क्या किया? सही है। इफ यू आर लुकिंग फॉर कॉस्मेटिक एंड competitive reasons, वो आपके ऊपर है। इट्स नॉट समथिंग दैट आई एवर रेकमेंड अब्यूजिंग अ ड्रग, आर्टिफिशियल ड्रग। लेकिन अगर आपने सिर्फ अपनी एज अ हॉबी, एज समथिंग दैट यू कैन कैरी ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इम्प्रेस पीपल, genuinely impress people, you don't need anything external. All you need is a strong mind. Uzaifa, excellent information that you are giving to our generation. Really. ओके उज़ैफ़ा, बहुत सारी बातें और बहुत मज़े की बातें आपसे हुई हैं। जल्दी से हम रैपिड फायर राउंड की तरफ आते हैं। थ्रॉटल और डंबल, I want to say throttle. मॉर्निंग राइड और लेट नाइट जिम। Oh, that's a difficult one. Morning rides, absolutely morning rides. ओके, योर बाइक्स नेम। Hmm. The last one I had looked like a transformer, and that's why I call it a transformer. I like sticking with transformer. ओके, कार्डियो और कार्बियो। Love carbs. Love carbs. I don't like cardio. I love carbs much more than the that. अच्छा, ठीक है। लेदर जैकेट और जिम टैंक। I love the jackets. I love leather jackets. ओके, लॉन्ग राइड विद फ्रेंड्स और सोलो पंप सेशन। Oh, that's a difficult question. I know it's a rapid fire, but it's difficult. I think the solo session would be excellent. प्री राइड स्नैक, प्रोटीन शेक और एनर्जी ड्रिंक। Energy drink, always energy drink. ओके, फेवरेट मसल टू ट्रेन। I want to say back. I have a strong back, so much easier. Okay, what's harder, leg day or uphill ride? Oh, you're gonna hate uphill rides. Worst thing in the world. Leg day पे the worst you're gonna face is आपसे weight गिर जाएगा. Uphill ride पे आप गिरेंगे नीचे. Okay, It's crazy difficult. okay. Huzaifa, would you rather skip gym for a week or park your bike for a month?
that's offensive to ask. Okay. I think I would. I can't live without gym. Bike का फिर भी है कि I might make extra rides, but can't say no to the gym. Okay. Your biggest guilty pleasure food. I like. Can food be snacks? I mean, Yeah. I love sweet stuff. So jellies, all sort of jelly beans and stuff. Okay. Dirty stuff. One gym habit that secretly annoys you. Lack of personal hygiene. बहुत बुरा लगता है मुझे. Okay. बहुत बुरा लगता है जब इस तरह. Dream bike in one word. Dream bike. I love naked bikes, so I think anything really torquey. A huge amount of torque, I'm up for it. Helmet hair or sweat hair? Hate What's helmet. worse? What's worse? Helmet hair. Helmet hair. You can't fix helmet hair. You can fix sweat hair. You can't fix helmet hair. You have to take a shower or get your head really wet. Can't fix helmet. Okay. Describe your ideal Sunday in 3 words. I like rest and movies and me time and a lot of dirty junk and snacks. Okay, no gym and no bike. Sundays are just for me. Sundays Okay. are just for me. Okay, this and that, the bike edition it is. Harley Davidson or Ducati? Ducati, absolutely Ducati. Okay, burnout or wheelie? Oh, wheelies are dangerous. Burnout. Speed or control? Control, I like control. Speed, everyone can do. Control, not everyone has. Chrome or matte black? Oh, I like matte. Okay. Love matte. Helmet or shades? One you can't leave home without. Helmet, absolutely. Safety, City traffic or open highway? Open highways. Okay. Instagram reel or real life adventure? I like real life adventures. Gas smell or protein powder smell? Gas smell. Absolutely gas. Crash once or skip a ride forever? Oh, can't skip a ride forever. Bite, crash once. Oh, okay. Sounds. If biking was banned for a year, what's plan B? Wait for a year. Okay. Have you ever skipped the leg day? Be honest. I have. Guilty, yeah. What's the weirdest thing someone's done in your gym? In the gym? Yeah. Recently a professional photo shoot. All those naked guy in the center of the gym, and he got almost kicked out. Like the management came down. He क्या हो रहा है भाई? Lighting लग गई and 4 photographers आ गए, and he was like, I'm a member. कपड़े पहने, you're a member. You're not allowed to do that in the center of the gym. Okay. So a supplement you swear by? A supplement? I mean, the micronutrients, I do live by them, but nothing else specifically. How many selfies before posting a gym pic? At least 10. Okay. Ever flexed in the mirror or pretended you weren't? Oh, many times. Everywhere you see in there, you do that. Okay. Fitness influencer you low-key like? Fitness influencer, Sameet Alam, excellent guy. Okay. Guy, yeah. A cheat meal you can't resist? A lot of cheat meals. Ooh. A deep fried chicken burger? Yeah. Okay. Fried chicken burger. What's more painful, muscle cramp or bike maintenance bill? Muscle cramp. Or I would add, or a heartbreak. Oh, I'm an emotional guy. I'm a very emotional guy, but still, muscle cramps, oh my word. Itni gandi feeling. You can muscle knots you can get rid of. Muscle cramps, they stay. And with every pump of your heart, you're gonna feel that's the worst feeling. ठीक है. Have you ever raced someone on the road? Unfortunately, yes. Its final quick is throttle talk. If you had to choose between love and your bike, what's getting left? No, I'm an emotional guy. I'm a very emotional guy. So unfortunately, Bike के साथ love. Bike के साथ love. Oh, I'd love The love at your sitting at your back. this kind और of bike choice. चला रहे हो. हाँ, this is something ये I would absolutely live. बिल्कुल ठीक है. The most expensive thing you have ever spent on your bike? Probably a lot actually. Okay. I think it was $1,700 or something. अच्छा. Yeah, it's expensive stuff. So yeah, even my helmet is like $1,200. So yeah, expensive helmets. हुज़ैफा कभी किसी ने कहा चाय पिलाने लेके चलो heavy bike? Oh, बहुत दफा. ये वाला काम, people in our groups, they do that. Where obviously I had to politely. नहीं, बेगम ने कहा कि आज heavy bike पे चलते हैं. That has happened. That has happened a lot. Yeah.
Many times, but you know, I'm a gentleman. Sometimes I oblige. Sometimes I have to excuse myself. Okay. Would you rather be famous for your body or your bike? I don't like being known as the pehelwan. I love being fit and everything, but I don't like that. Unfortunately, due to the reasons that I told you previously, I do want to be known as an influential biker, someone you could follow, not someone who just goes really fast. Someone who teaches you about biking and stuff. One fitness rule you always break. That I always break. I never have any exercise, any distributed days. I just randomly go to the gym and randomly start lifting weights. If your gym playlist had only one artist forever, who would it be? Ooh, someone like Diplo, or I don't know, maybe David Guetta or something, like something really electronic and EDM sort. Okay. One thing you always forget to carry on a ride. Oh, cash. I always forget cash, and then you have to like 100 रुपए की चीज देनी है, कार्ड पकड़ के वो अच्छा चले मैं easy पैसा करता हूँ. That Yeah. yeah, Fastest you have ever gone. 300 plus. Oh, on bike? Yeah, bike को really. चली रेंज है. Yeah, मम्मी को दिखाना है ये वाली आपकी जो. they know. They actually know this. That's Describe the feeling of hitting top speed in one word. scary. Like it अच्छा. pulls the life out of you. आपका heart rate शायद full sprint पे इतना तेज ना हो जितना top speed पे आपका heart rate तेज होता है. You're feeling your heart inside your eardrums. It's crazy hectic when you're going that fast. You're in आपका, and this is by the way, this is factual. आपका field of view इतना सा होता है, like smaller than your phone. इतनी सी जगह आपको नजर आती है. Every हेलमेट से. हेलमेट नहीं, हेलमेट के वैसे नॉर्मली आप देख रहे होते सब कुछ, और व्हेन यू गोइंग फास्ट सब चीजें ब्लर होती हैं बिल्कुल. Yes. दिस इज हाउ मच यू आर सीइंग. इतना सा एक बॉक्स है जिसमें आपको नजर आ रहा है, बाकी सब ब्लर्ड है. इट्स डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस, बट इट्स थ्रिलिंग. एड्रेनालिन, you know. One quote that defines your lifestyle. That defines my lifestyle. I don't live by quotes a lot, but कर भला हो भला. oh, I do. Oh, this is something that I would absolutely love to. Because I like reciprocating good attitude, good energy. Okay. If biking and fitness both disappear tomorrow. Disappear tomorrow? Oh, नहीं फिर तो मैं क्या करूँ? I don't know. फिर हम supplements और हम steroids बेचेंगे. Would have to do that probably. Because then what's the point after that? फिर walk करूँ मैं? No, I can't. Okay. No, I can't do it. अच्छा, the one who does gym, वो फिर walking से उसको तसल्ली नहीं होती. If you've gone to a certain point अपने आप को इतना push करती है, मतलब ये कौन कर. अच्छा, कभी for a minute जो हुज़ैफा ऐसा फील हो, डेफिनेटली आप स्पीड देते होंगे तो आप ये डीएचए की गलियों में तो नहीं देते होंगे ना. आप डेफिनेटली आपके पास वो बड़ी हाईवे हो जहाँ पे आपको ये भी पता हो कि मैं लेके जब कोई गाड़ियां नहीं गुजर रही है, रश नहीं है, आसपास नहीं है, बट फॉर अ मिनट मैं वैसे एक जनरली क्वेश्चन कर रही हूँ कि आपने स्पीड दी हो, जैसे आपने कहा 300, और 1 मिनट के लिए आपको वाकई आप डर गए हो कि नहीं मैंने इतनी स्पीड नहीं देनी है. नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बाद ये होता है, एंड Okay. इट्स किसी ने एक बहुत मजे की बात कही थी. आई लाइक दिस टू बी द लास्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट नोट्स जो मैंने इतने सारे कहे हैं. एक दोस्त थे, किसी बच्चे ने उनसे आगे पूछा, अंकल ये फलानी बाइक है? उन्होंने कहा जी बेटा फलानी बाइक है. किड्स these days, they're looking at reels, सब पता होता है उन्हें. ठीक है. अंकल ये फलानी बाइक है? उसने कहा जी ये वो वाली बाइक है. इसकी 0 to 100 क्या है? तो एक टिपिकल सा क्वेश्चन होता है ना, 0 to 100 कितने सेकंड में जा रही है? 2 seconds, 3 seconds. उस बंदे ने इतनी मजे की बात की, बड़ा अच्छा दोस्त है, और वो इट स्टेज इन माई हेड, कीप्स बैंगिंग इनसाइड माई हेड कि ये सबको बताओ. उसने बच्चों को जवाब दिया, बेटा आई हैव नो आइडिया इसकी 0 to 100 क्या है, बट आई डू रियलाइज इसकी 0 to 100 बहुत क्विक है, इसकी 100 to 0 बहुत स्लो है. तो इफ इट गोज टू 100 ये रुकेगी नहीं. ये नहीं. So you can take it down the road really fast by just pulling the throttle. सिर्फ आपने ये करना है, 200 पे ऐसे जुप से जाएगी. ये रोकोगे क्या? ये रुकेगी नहीं. It's gonna smash in someone अगर आप इसको इस स्पीड से चलाओगे. तो that's what I stand by, and I tell people कि यार अपने आप को अगर कंट्रोल में नहीं रख सकते ना, not for you, don't go for this. ये forgiving machines नहीं है. These motorcycles, ये आपके साथ वो नहीं, खेल नहीं चल रहा है, ये ओनो या चेस या वो कार्ड्स की कोई गेम चल रही है. आपने ये किया तो वो भी ये करेगी. ना. You push yourself beyond a limit, is going to take everything you own. ये forgive नहीं करते आपको. You play with it. इसका खेल आपको नहीं पसंद आएगा. That's something that you have to understand. Very few frequency notes you are giving. हुज़ैफा मुझे जनरली एक जल बताएगी जो इस टाइम पे
बेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड, हाँ। मे बी वो बहुत एक्सपेंसिव भी होगी, Expensive, ठीक है, उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? a Kawasaki H2R that was tuned. It wasn't factory ठीक है, H2R, went beyond 400 kilometers per ओके, hour. Uh, this isn't realistic. 400 kilometer की speed पे you don't see anything by ऑफ basic. कोर्स, ऑफ कोर्स, So you can't do that even on a track. Okay. तो उसके लिए इस्तांबुल में या पता नहीं, I'm not sure, Ankara में कहीं टर्की में they closed off an entire bridge. Oh, was like just check. 7-8 kilometers long. Just to तब check वहाँ it. उन्होंने सिर्फ टेस्ट किया है कि अच्छा Yeah. हम अपनी लिमिट्स को कितना पुश कर सकते हैं. It's not realistic. You can't do that, and you shouldn't do anything even Right. close to that ठीक है, on the public highways and roads. ठीक है. हुज़ैफ़ा, नो डाउट वेरी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट, ठीक है. Love आई एम सो ग्लैड कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए हैं. so much. वन लास्ट मैसेज यू थिंक वेरी इम्पोर्टेंट, चंद अल्फाज जो आप हमारी यंग जनरेशन को बताना चाहें, दे शुड कीप इन माइंड व्हाइल परसुइंग बोथ द हॉबीज, बोथ द, जिसे कहते हैं दोनों शौक जो परसू करना चाह रहे हैं, बाइक्स एंड फिटनेस. I had a lot of ideas in my head what to say, लेकिन मैं वो होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंस में सबसे ऊपर मैं दो चीज़ों को लेके आ सका. One, we already talked about this, consistency. Like, be consistent in whatever you do. And the most important thing, whatever you do in life, do it to the maximum. Do it to the best level. Don't do it as like थोड़े दिन किया, then bored. Let's adopt something new. Do something, do it to perfection. Otherwise, don't do it at all. This is something that I stand by. Thank you for watching Greycast. Until next time, embrace the grey.